भारत ने ऑपरेशन शील्ड का ऐलान किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो आप जानते होंगे, पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान जो ऑपरेशन किया गया था, अब एक ऑपरेशन शील्ड का ऐलान किया गया है और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला ऑपरेशन है जिसका भारत ने ऐलान किया है और इसका ताल्लुक पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर एरिया के साथ है। भारत क्या करने जा रहा है, ये ऑपरेशन क्या कुछ कर सकता है और ये इसमें भारत की जो तमाम फोर्सेज हैं वो क्या करेंगी, इसकी सारी तफसीलात जो है अभी थोड़ी देर में आपसे शेयर करेंगे। आज की तारीख के हवाले से ही ये ऐलान किया गया है भारत की जानिब से और उसके बाद चंद घंटों के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई इस ऐलान के बाद भारत में, इसकी तफसीलात भी जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ये एक बड़ा ऑपरेशन है जो पाकिस्तान के जो मुल्का इलाका है, जो इनके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर के बिल्कुल साथ का जो एरिया है, वहाँ पे इंडिया ने जो है इसको प्लान किया है और इसकी अनाउंसमेंट जो है वो कल कर दी गई। कल रात को इसकी अनाउंसमेंट की गई और इसमें ऑपरेशन में है क्या ये हम आपको बता देते हैं। ये बेसिकली सिविल डिफेंस का एक ऑपरेशन है और इसके अंदर इसके चंद खदोखाल जो है वो मैं आपके सामने ये रख देता हूँ। इसमें जो है ऑपरेशन शील्ड, ये इनके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, बल्कि हम तक इनके डॉक्यूमेंट्स भी पहुँच चुके हैं, हमारे कबूतर इंडिया के अंदर भी मौजूद हैं। तो ये इनके सिविल डिफेंस डायरेक्टर सिविल डिफेंस कमांडर जनरल होम गार्ड्स जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, ये एरियाज़ हैं जहाँ पर बेसिकली ये प्लान किया गया। सेकेंड सिविल डिफेंस एक्सरसाइज ऑपरेशन शील्ड और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, और इसके अंदर बेसिकली करना क्या था, इसके अंदर जनाब फिजाई हमले और ड्रोन हमले, दुश्मन के तैयारों और ड्रोन्स के जरिए जवाबी वक्त और हम आंगी का अंदाजा लगाने के लिए नकली हमले, ये बेसिकली मॉक ड्रिल्स हैं। ये मॉक ड्रिल्स हैं जो इंडिया ने प्लान की हैं और इसमें उन्होंने कहा जी कंट्रोल रूम्स को चालू करना, रियासती और कौमी सतह पर एयरफोर्स और सिविल डिफेंस कंट्रोल रूम्स के दरमियान रियल टाइम मुवासलाती मशकें, ब्लैकआउट के तरीक़ाकार, हंगामी और अहम खदमात को छोड़कर शहरी इलाकों में कंट्रोल शुदा ब्लैकआउट का निफाज, बड़े पैमाने पर हलाकतों का इनखला, दुश्मन के ड्रोन्स का एक फौजी स्टेशन पर फर्जी हमला जिसमें मुकामी सिविल काम की मदद से 20 नकली हलाकतों का इनखला और इलाज की जरूरत होती है। तिब्बी रिस्पॉन्स में इजाफा, ज्यादा जानी नुकसान के वाक़यात को मुनज़्ज़म करने के लिए सिविल और मिलिट्री मेडिकल टीमों के दरमियान कोऑर्डिनेशन, अक़बी इलाके की सिक्योरिटी को मुतहर्रिक करना, आम तनसीबात को महफूज बनाने के लिए फौरी तौर पर होम गार्ड्स, फौरी रिस्पॉन्स टीम और मुसल्लह अफवाज का इंतजाम। अच्छा, आप ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले जब भारत ने जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज किया था तो बेसिकली उसी दिन किया था जिस दिन एक्चुअली उनकी सिविल डिफेंस के हवाले से मॉक ड्रिल्स होनी थी। ये उसी दिन कर दिया था उन्होंने और एक्चुअली अनाउंसमेंट पहले की हुई थी कि हम लोग मॉक ड्रिल्स करेंगे, लेकिन उसी दिन पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया था। तो इस वजह से और इस मरतबा जब इसका ऑपरेशन शील्ड का इन्होंने ऐलान किया तो जाहिर बात है देयर वर सम कंसर्न्स और बड़े इसको गौर से देखा जा रहा था। बल्कि मैं चंद इंडियन अकाउंट्स जो है वो मैं उनको देख रहा था, उसके अंदर इन्होंने ये भी प्लान किया हुआ था कि तमाम एरियाज़, मकबूजा कश्मीर, पंजाब, नीचे राजस्थान, गुजरात, इन तमाम एरियाज़ के अंदर जो है वो ब्लैकआउट भी करना था। और ब्लैकआउट से मुराद है कि तमाम लाइटें शाइटें पूरे शहर की जो है वो बंद कर देनी है। मैं आपको इसके बारे में पहले भी एक दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि ब्लैकआउट के अंदर जो है वो फिजाई हमले से बचने के लिए तमाम लाइटें बंद कर दी जाती हैं ताकि जहाज़ों को टारगेट करने में प्रॉब्लम आए। तो ये इन्होंने इस ऑपरेशन शील्ड के अंदर ये प्लान किया हुआ था, लेकिन हुआ क्या, इतनी मतलब इनकी बेवकूफ़ी है कि यहाँ पे इन्होंने ऑपरेशन शील्ड का ऐलान किया और सिर्फ चंद घंटे में, सिर्फ मेरे ख्याल में 1.5, 2, 2.5 घंटे के अंदर अंदर ही जो है उसके बाद एक दूसरी अनाउंसमेंट आती है कि जी इसे हम मौखर कर रहे हैं, ऑपरेशन शील्ड को अब हम मौखर कर रहे हैं। अच्छा, वजह उसकी कोई नहीं बताई गई, बस उसमें कह दिया गया कि जी हम इसको जो है लेटर किसी डेट के ऊपर करेंगे। करना है, इंडिया ऑपरेशन शील्ड जो है वो करेगा, लेकिन अभी नहीं करेगा, कब करेगा ये उसने नहीं बताया। अब बहुत से लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू किया कि आखिर एकदम ये चेंज करने की जरूरत क्या महसूस है। अब जाहिर बात है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी कोई अनाउंसमेंट की, एक तो अपनी मीडिया से वो जाहिर बात है जानबूझ के चीज़ों को छुपाते भी हैं, खुल के बात नहीं करते। तो उसमें एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये आई कि जनाब शायद हो सकता है कोई बैनुल अक़वामी प्रेशर आ गया हो कि इंसान के बच्चे बने की करते पे हो, मतलब क्या आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं बॉर्डर के आसपास। एक और जो दूसरी जो थ्योरी आई इस मामले के अंदर वो ये है कि आज की तारीख में चंडीगढ़ के अंदर जो है वो आईपीएल का एक मैच होने जा रहा है। तो अगर चंडीगढ़ के अंदर आप आईपीएल का मैच रख रहे हैं तो क्या लाइटें बंद करके करना है क्या करेंगे आप? तो नहीं है ना, कोई कोऑर्डिनेशन है नहीं, कोई मतलब अजीब है, वैसे भी समझ आ नहीं रही कि हमने क्या करना, किस तरह एम बैठ के अनाउंसमेंट कर दी। अच्छा, अनाउंसमेंट कर दी, बैठ के तमाम चैनल्स के ऊपर डग 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 ब्रेकिंग न्यूज़, एंकर चीखे मार मार पागल हो गए, आ गया आगाज कर दिया, ऑपरेशन शील्ड शुरू होने लगा है, पाकिस्तान के साथ मुल्का इलाकों के अंदर जो है ऑपरेशन शील्ड का आगाज होने जा रहा है। मतलब अब एक अजीब पैनिक सिचुएशन फैल गई। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो हम लोग सारे ऑब्जर्व कर रहे थे इन सारी सूरत हाल को, लेकिन सिर्फ चंद घंटों के अंदर जो है टक करके शील्ड टूट गई और शील्ड में से सारी हवा जो है वो निकल गई। तो ये कल रात की डेवलपमेंट है जो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से जो है ना कल रात को की गई है।